जब हमें खतरे का संकेत मिलता है तो हमारा मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे हमारे शरीर में हार्मोन्स की निर्मित होती है जो कोर्टिकोट्रोपिन निर्मित करते हैं। उसे हमारे नर्व सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि को संकेत मिलता है और एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का निर्माण होता है। एड्रेनलिन हमारी सांस लेने की प्रक्रिया की गति बढ़ाता है। इससे हमारे स्नायु तैयार हो जाते हैं जो सामने आए खतरे से अपने आप को बचाने के लिए सक्षम होते हैं। उसी समय कार्टिसोल हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज और डोपामाइन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम चार्ज होते हैं और समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आजकल लोग बहुत ही तेज गति से जीवन जी रहे हैं, साथ ही स्पर्धा भरे माहौल में रह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे शरीर को समस्या के संकेत हमेशा ही मिलते रहते हैं और प्रतिक्रिया के तौर पर शरीर में तनाव निर्मित होता रहता है। वैसे देखा जाए तो यह प्रतिक्रिया अच्छी है, क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में ढाल लेते हैं और हमारे बचाव के लिए उपयोगी भी है। लेकिन हर थोड़े समय के बाद इस तनाव का बार बार आना शरीर के लिए हानिकारक है। लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए हानिकारक होता है। साथ ही यह मस्तिष्क की याददाश्त से संबंधित पेशियों पर भी निगेटिव असर करता है। लगातार आने वाले तनाव से निराशा पैदा होती है। निराशा ना आए इसके लिए जिन हार्मोन्स का निर्माण होना जरूरी है वह भी रुक जाता है। इसकी वजह से बाकी परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ाहट, नींद न आना, चिंता और हाई ब्लड प्रेशर। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीख सकते हैं। तनाव कम करने के लिए माइंडफुल रहें, यानी कि सजग रहें। डर या चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उससे जो तनाव पैदा होता है उसके परिणाम असली ही होते हैं। उस तनाव के हमारे मन में और शरीर पर भी बुरे परिणाम होते हैं। इससे हमारी डाइजेशन सिस्टम की शक्ति और त्वचा से लेकर कई सारे अंगों पर बुरा परिणाम होता है। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहने यानी कि माइंडफुल रहने को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हम किन परिस्थितियों में कैसा रिएक्शन देते हैं, इस पर अपना ध्यान एकाग्र करना माइंडफुलनेस यानी कि सजगता की पहली पायदान है। ऐसा करने से हम अपने आप वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने नियंत्रण के बाहर जाने से रोक पाते हैं। साथ ही विचारों का बिना वजह होने वाला गुस्सा हम रोक पाते हैं। बीमारी से परेशान और तनावग्रस्त रोबोटो अल्सीबार, जो खुद आगे चलकर माइंडफुलनेस के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बने, इसके लिए उन्होंने अपनी व्यस्त जीवन शैली को त्याग दिया। वह कहते हैं, हमें विचारों पर विचार करने की आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से हम एक चक्रव्यूह में अटके हुए हैं। हमें इस चक्रव्यूह से बाहर आने की कला सीखनी है। हम ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं जो फोन पर बात करते वक्त या टीवी देखते वक्त नाश्ता करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि आपने अभी अभी जो ऑमलेट खाया उसमें प्याज था क्या, तो वे जवाब नहीं दे पाती हैं। सजगता की अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग है ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान की मदद से हम इस विश्व से हमारी ओर आने वाली जानकारी को छान कर अपने मन में भेज सकते हैं। सांस से संबंधित एक्सरसाइज और बॉडी स्कैन के माध्यम से भी हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता को हम प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अगर इस चीज को हम हमेशा और ध्यान एकाग्र करके कर पाते हैं तो हम अपने तनाव पर यकीनन काबू पा सकते हैं। थोड़ा सा तनाव अच्छा होता है। ज्यादा समय तक रहने वाला और ज्यादा मात्रा का तनाव भले ही लंबी आयु और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो, लेकिन कम मात्रा का तनाव हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होता है। डॉक्टर हार्वर्ड एस फ्रीडमन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 20 साल तनाव पर काम किया और यह जानने की कोशिश की कि उनका मानवीय जीवन पर क्या असर होता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो लोग कुछ हद तक तनाव में रहते हैं वे सामने आई समस्या से लड़ने के लिए तन मन से ताकत लगाते हैं। ये लोग ज्यादा आरामदायी और स्वस्थ जीवन जीने वाले लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज्यादा जीते हैं। इससे यह साबित हुआ कि नियंत्रित मात्रा में तनाव में रहने वाले लोगों पर तनाव का सकारात्मक परिणाम होता है।